मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल में। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि विभिन्न टेलीग्राम चैनल्स में और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि छात्रावास अधीक्षक परीक्षा का कट ऑफ कितना हो सकता है और कितना कट ऑफ हमको कितना स्कोर हमारे लिए सेफ रहेगा और क्या हमको मार्क्स लाने चाहिए, इस टाइप के डिफरेंट सवाल आ रहे हैं। और इन सवाल का एक आंसर आप सभी जुझारू रूप में जानना चाह रहे हैं कि कट ऑफ क्या होगा, कितना कट ऑफ हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इस सभी डिटेल्स पे चर्चा करेंगे आज कि कट ऑफ क्या हो सकता है, कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, कट ऑफ क्या होता है। तो चलिए अविलंब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कट ऑफ क्या होता है। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि कट ऑफ क्या होता है, और दूसरा चीज़ हम ये जानेंगे कि कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स में क्या अंतर है। कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स में क्या अंतर है। और तीसरी चीज़ कि कट ऑफ क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कट ऑफ क्या होगा। इसके बाद ये देखते हैं कि कितना रैंक, हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि हाउ मच रैंक इज़ रिक्वायर्ड, कितना रैंक जरूरी है आपको लाना आपके सिलेक्शन के लिए छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2024 के लिए। जैसे आपको पता है इस वर्ष 100 अंक के लिए एग्ज़ाम हो रहे हैं और समय रहेंगे आपके पास 2 घंटों का। तो 2 घंटे के लिए आपके पास 100 अंक के सवाल हो रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहा है। पिछले बार जब 2 बार एग्ज़ाम हुआ था ये कितने अंक के लिए था, 150 अंकों के लिए था, और समय उस समय था 3 घंटे के लिए। एक वाक्य हुआ था मेरे साथ, जब ये एग्ज़ाम में दे रहा था उसमें मैंने टाइम नहीं देखा था। मुझे लगा था कि हर एग्ज़ाम के जैसे ही एग्ज़ाम भी कितने में होगा, 2 घंटे का होगा। ध्यान नहीं दिया था। अब एग्ज़ाम का आप कह सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर में हम सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो इस पेपर को मैंने 2 घंटे पे बना लिया। 2 घंटे में बनाने के बाद मैं एग्जामिनर को बोलता हूँ कि सर टाइम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तो बोलते बेटा ठीक से पढ़ो, 2 घंटे नहीं 3 घंटे हैं। तो 1 घंटा में बैठ के वहाँ पोइट्री कर रहा था, पोयम में पेपर में पोइट्री लिख रहा था। और इस तरीके से ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा छात्रावास अधीक्षक का। साइंस कॉलेज रायपुर का मेरा सेंटर था। और ये अपना स्ट्रेटजी और क्या कट ऑफ हो सकता है हम चर्चा करेंगे इस पे। याद आ गया 3 घंटे 2 घंटे की कहानी। और चलिए पहले अविलंब शुरू करते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या है। पहले चर्चा करते हैं कि दोस्तों देखिए कट ऑफ जो होता है वो कैसे निकलता है, ये पहले हम डिसाइड करते हैं कि कैसे डिसाइड होता है कट ऑफ क्या होता है। ये आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि इस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, किस एग्ज़ाम में जितने भी छात्र सम्मिलित हो रहे हैं उन सभी छात्रों का पेपर क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। उन सभी छात्रों का पेपर चेक किया जाता है और सभी के पेपर का एक मेरिट बनता है। मेरिट मतलब कि उनके अंकों के अनुरूप अरेंज द मार्क्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, उनके अंकों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते क्रम में उनके अंकों को जमाया जाता है। जितने भी अंक वो पा रहे हैं वो कैसे क्रम में, घटते क्रम में जमाया जाता है। उतने घटने क्रम में जमाने के बाद जो टोटल वैकेंसीज़ हैं ये 2 प्रकार से जमते हैं। एक तो आपका अनरिजर्व्ड वाला जमता ही जमता है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी ओपन मतलब सबके सिर्फ विदाउट कैटेगरी, एक विदाउट कैटेगरी सबके मार्क्स जमाए जाते हैं। और दूसरा होता है अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के अलग अलग लिस्ट बनती है। जैसे कैटेगरी वाइज, जैसे एसटी हो गया तो एसटी में भी 2 बनेगा, एसटी ओपन का अलग आपको बनेगा, एसटी फीमेल का अलग बनेगा, एसटी फ्रीडम फाइटर का अलग बनेगा। इस तरीके से अलग अलग सब कैटेगरी पे मार्क्स डिसाइड करते हैं, मार्क्स का चेकलिस्ट बनता है। और जितनी वैकेंसीज होती हैं दोस्तों, जितनी भी वैकेंसी उस साल उपलब्ध होती है उस अंक को, जैसे मान लीजिए 10 वैकेंसी उपलब्ध है, कुल परीक्षा दी 1000 लोगों ने, हम चलिएगा 1000 लोगों ने परीक्षा दी है। 1000 लोगों के अंकों को हम 100 नंबर का पेपर था, 1000 लोगों के अंकों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं। मान लीजिए किसी ने 86 पाया, किसी ने 84 पाया, किसी ने 83.3 पाया, किसी ने 82 पाया। इस तरीके से सबके नंबर अरेंज करते हैं। 10 लोग ऐसे 10 नंबर धीरे धीरे हो गए और वैकेंसी कितनी है, 10 है। तो यहाँ से जो शुरू के 10 लोग हैं इनकी रैंक बन गई ये। और जो अंतिम मार्क्स होगा, जो 10वें नंबर का, मान लीजिए 10वें बंदे का मार्क्स 75 था, तो ये जो 75 है ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका क्या, कट ऑफ। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द लास्ट कैंडिडेट, जो लास्ट कैंडिडेट का मैक्सिमम मार्क्स है वैकेंसी के अकॉर्डिंग, वही मार्क्स क्या कहलाता है, कट ऑफ। अर्थात यहाँ इस मार्क्स से नीचे वाले क्या हो गए, कट हो गए। सीधा क्या कर दिया, इनको काट दिया, खत्म भैया, जाओ दूसरे परीक्षा की तैयारी करो, तुम्हारा इसमें नहीं हो सकता। तो ये मार्क्स क्या कहलाता है, कट ऑफ। अब कट ऑफ डिसाइड हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर वाले सेलेक्ट हो जाते हैं।
उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है। अब मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हुआ, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, इस बीच कोई बंदा कट गया, इस बीच कोई व्यक्ति क्या होता है डिसेलेक्ट हो जाता है, तो इसके नीचे वाले कुछ लोगों को किसके लिए लेकर रखा जाता है, वेटिंग लिस्ट के लिए रखा जाता है। वेटिंग लिस्ट से बच्चों को लिया जाता है। तो ये है कट ऑफ। अब आप जान गए कि क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं उनके मार्क्स को चेक किया जाता है, उनके मार्क्स को क्या करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया जाता है। जितनी टोटल वैकेंसीज में पोस्ट है उतने लोगों को डिक्रीजिंग ऊपर से ले लेते हैं। जो लास्ट वाले बच्चे का रोल नंबर जो मार्क्स है वही मार्क्स क्या कहलाता है, कट ऑफ। यहाँ से कट हो गया, आपका कनेक्शन यहाँ से क्या हो गया, कट ऑफ हो गया, तो ये मार्क्स क्या कहलाता है, कट ऑफ कहलाता है। इसके बाद इतना आप लोग समझ गए कट ऑफ क्या होता है। इसके बाद देखिएगा कि कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स में कुछ अंतर होता है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, वो एग्ज़ाम के पहले ही निर्धारित होता है। एग्ज़ाम के पहले आपको क्या होता है, जब नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन में ही ये बता दिया जाता है कि भैया इस फलाना फलाना आपके पार्ट हैं और इस पार्ट में इतना क्वालिफाइंग मार्क्स है, या पूरे पेपर में इतने क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे कि या तो मिनिमम मार्क्स है जो किसी खंड किसी पार्ट में या पूरे पेपर में होता है। तो ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है जब, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल छात्रावास में कंप्यूटर, छात्रावास में कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसमें बोल दिया गया है कि मिनिमम 50% मार्क्स आपको पाने हैं। तो अर्थात आपके पास 30 अंक का कंप्यूटर है, 30 में से जो मिनिमम सबको 15 पाना ही है, 15 से नीचे जो पाएंगे उनका पेपर आगे चेक होगा ही नहीं। मतलब ये नेचर कैसा कि क्वालिफाइंग नेचर आ गया, ये क्वालिफाई क्राइटेरिया रख दिया, इससे कम नहीं चाहिए भैया, इससे कम में तुम घर जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल सी सेट परीक्षा में सीजीपीएससी के सी सेट और जीएस दोनों में क्या कर दिया गया है, दोनों में क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रख दिए गया है, मिनिमम जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी को 33% मिनिमम लाना है और रिजर्व कैटेगरी को 23% मिनिमम लाना है। अर्थात अगर आप 100 नंबर का पेपर दे रहे हैं, 200 नंबर का पेपर दे रहे हैं तो 66 नंबर और इसमें रिजर्व कैटेगरी में 46 नंबर, ये मिनिमम मार्क्स हैं, इससे नीचे तो नहीं चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि कई बार वैकेंसीज जो है वो खाली रहती हैं, किसी डिज़ायर्ड कैटेगरी में इतने मार्क्स के लोग नहीं मिलते हैं तो वो वैकेंसी किस में चल देती है, बैकलॉग में चल देती है। तो ये क्या नेचर होता है, ये है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में आपको कहाँ से बता देगा, आपको नोटिफिकेशन में ही बता देगा, पहले से आपको आइडेंटिफाई होगा, पहले से आपको पता होगा, और ये मिनिमम मार्क्स है जो आपको पाना ही है। ठीक, अब देखते हैं कट ऑफ। ये कट ऑफ है भैया, इससे क्या डिफरेंस है कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स में, कंफ्यूज मत होइएगा। कट ऑफ क्या है, एग्जाम के बाद निर्धारित होता है। जैसे हमने बोला ना कि किससे निर्धारित हो रहा है, एग्जाम के बाद। एग्जाम हो गया उसके बाद डिसाइड होगा भाई कि कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और किस पे डिपेंड करता है, ये वैकेंसी पे डिपेंड करता है। अगर मान लो वैकेंसी 1000 आ गई तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि लोग ज़्यादा सेलेक्ट हो गए। वैकेंसी 100 हो गई तो कट ऑफ घट जाएगा 1000 में, और वैकेंसी 100 हो गई तो कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से किस पे डिपेंड करता है, वैकेंसी पे डिपेंड करता है। चलिए अब आगे देखते हैं भैया कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, व्हाट विल बी दी कट ऑफ, कट ऑफ डिसाइड कैसे होता है, कट ऑफ क्या होता है। तो देखो सबसे पहले जरूरी है कि डिसाइडिंग फैक्टर्स, कट ऑफ के लिए क्या क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं ये देखिए। तो सबसे पहले सबसे मेन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है कट ऑफ का है वो क्या है, पेपर का नेचर। पेपर किस नेचर का है यह कट ऑफ डिसाइड करता है, यही कट ऑफ डिसाइड करेगा। पेपर सरल आया भाई बहन लोग, बच्चे लोग, पेपर सरल आया है, पेपर सरल आया है तो सब क्या है भर भर के अटैम्प्ट करेंगे। मान लीजिए इजी पेपर आ गया है तो सभी बच्चे 80 से 90 के रेंज में मान लो पेपर अटैम्प्ट कर लिए, तो 80-90 मार्क्स सब ला रहे हैं तो ऊपर कट ऑफ हो गया भाई। पेपर मीडियम कैटेगरी का है, मीडियम है पेपर, तो मान लीजिए लोग 70-75 अटैम्प्ट कर रहे हैं, मीडियम है भैया, तो इस रेंज में सब का कट ऑफ क्या है, इससे अनुमान लगा लेंगे, इस मैक्सिमम लोग इसके आसपास हैं तो ये हमारा कट ऑफ हो सकता है। टफ हो गया, पेपर कठिन हो गया, लोग सवाल बना ही नहीं पा रहे हैं, मान लो 50 से 60 में अटक गए तो कट ऑफ कैसा हो गया, लो हो गया। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर का नेचर। पेपर का नेचर क्या करता है, ये बताता है कि सभी बच्चे मार्क्स कितना गेन कर रहे हैं। देखो तो कभी भी आप लोग अगर पेपर टफ लग रहा है तो खुश होइए, क्योंकि टफ पेपर होता है तो टफ पेपर में क्या होता है कि जो छात्र जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, अच्छी तैयारी वाला है, वो क्या करेगा, मार्क्स स्कोर कर लेता है। और क्या होता है, जो एवरेज स्टूडेंट है या पुअर स्टूडेंट है वो क्या होता है, इसमें छट जाता है। मतलब मान के चलिए घर में आपकी माताजी या जो भी हैं उनको
मक्खन बनाना है, घी बनाना है, तो वो क्या करें, दूध को अच्छे से फेंट रहे हैं और दूध को अच्छे से उबाल लिए हैं, उबालने के बाद जमा लिए हैं, जमाने के बाद उसको क्या करें, मथ रहे हैं। और मथने के बाद ऊपर में जो क्रीम वाला लेयर है, जो क्रीम है ऊपर का जो है, उससे आप घी बन रहे, तो आपको भैया ऊपर में आना है, ऊपर में आओगे तभी वो कट ऑफ है। तो इस प्रकार से जो टफ रहेगा पेपर, टफ रहा तो वो टफ पेपर क्या है, हमारे लिए अच्छी बात है। और अगर पेपर सरल आ गया, बहुत सरल आ गया, एकदम वन लाइनर आ गया, तो ये सबके लिए टफनेस वाली बात है। क्यों टफनेस वाली, वो दिक्कत की बात क्यों है कि फिर पॉइंट पॉइंट में डिसाइड होगा, पॉइंट में, यानी एक क्वेश्चन से के भी पॉइंट में डिसाइड होगा। निगेटिव बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। एक प्रश्न आपने गलती से नेगेटिव कर लिया, 0.25 मार्क्स आपके हट गए, तो आप सोचिए बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे पेपर सरल होने की कामना कम कीजिए, पेपर टफ होने की कामना ज़्यादा कीजिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है। इसके बाद दूसरा फैक्टर जो डिसाइड करता है कट ऑफ क्या होगा, कितना होगा, वो क्या डिसाइड करता है कि स्टूडेंट उस एग्ज़ाम हॉल में कैसे परफॉर्म कर रहा है। स्टूडेंट ने पढ़ा सब कुछ है, अभी जो बच्चे मेंस दिलाए होंगे उन्होंने ये फील किया होगा कि उन्होंने तैयारी बहुत अच्छी की थी, बहुत चीज़ें याद की थी। और मान लीजिए आपने पूरा छत्तीसगढ़ का बजट याद कर लिया था, और वहाँ पे जब आपको निबंध में आया कि छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स के पेपर में आया कि छत्तीसगढ़ के निबंध बजट के ऊपर पॉइंट्स लिखे, तो कई पॉइंट्स वहाँ पे प्रेशर पे और एग्जर्शन पे, 3 दिन से आप पेपर दे रहे हैं और उस एग्जर्शन पे मान लो आपको याद नहीं आया, तो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि बच्चों को कितना आता है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोई बच्चा अभी आपके इस एग्ज़ाम रूम में, अभी आप जहाँ टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे, या किसी टेस्ट सीरीज़ में किसी जगह पे किसी पेपर पे बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, उससे डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस क्या आता है कि वो मार्क्स एग्ज़ाम हॉल में वो कैसा प्रिपेयर कर रहा है। एग्ज़ाम हॉल में फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे होंगे, अभी आपने सभी लोगों ने कोटा फैक्ट्री सीज़न 3 देखा होगा। जब कोटा फैक्ट्री सीज़न 3 में आप देख रहे हैं कि हमारा राजा रंजन भाई है, मतलब आपका मीना है, मीना हर टेस्ट में, हर पेपर में आपका कम स्कोर कर रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में आईआईटी में फाइनल सिलेक्शन किसका हो गया, मीना का हो गया। वही उसका फ्रेंड है, नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका फ्रेंड है जो वो आपके टेस्ट सीरीज़ में हमेशा उससे अच्छे रैंक ला रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, लेकिन आईआईटी में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसी प्रकार से क्यों ऐसा कि क्योंकि उस दिन के उस एग्ज़ाम का, उस सिचुएशन का आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस बच्चे की क्या हो गई, उस बच्चे का सेंटर मिस हो गया, वो प्रेशर में आ गया, वो टेंशन में आ गया और हड़बड़ाहट में वो एग्ज़ाम देने पहुंचा, तो उस जगह वो जो सिचुएशन है वो आपको इम्पैक्ट करती है। तो वो इम्पैक्ट क्या करती है, वो क्या चीज़ डिफरेंस होता है, वो एग्ज़ाम हॉल में आता है कि एग्ज़ाम हॉल में आप किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सेंटर जिस दिन आपका पेपर हो, जब आपका पेपर हो, आप सेंटर पहले से निर्धारित कर लीजिए। आप एडमिट कार्ड्स, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें रख लीजिए, जो भी चीज़ें हैं आप एक दिन पहले प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आप शांत दिमाग से, कूल होकर, बिना पैनिक हुए आप एग्ज़ाम सेंटर में जाइए और वहाँ आप क्या करें, एग्ज़ाम दीजिए। कई बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में गलतियां हो जाती हैं, कई लोग ओएमआर में भरने में गलती करते हैं। तो एक ओएमआर में उन्होंने फिल करने के लिए गलती की, तो क्या होता है, ओएमआर जब फिल करने के लिए गलती हो, टेंशन आ गया, तो फिल करते हुए वो टेंशन उनके पूरे 3 घंटे, उनके 2 घंटे रहता है, यार मेरा ओएमआर, तो इस चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो पेपर उनसे अच्छा जाना चाहिए था वो भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती है। परफॉर्मेंस अफेक्ट होने से वो स्कोर क्या करता है, कम स्कोर करता है। और यही कम स्कोर करने के कारण ऐसे जगह पे क्या होता है, स्कोर कम होने लगते हैं और कट ऑफ क्या होने लगता है, नीचे जाने लगता है। तीसरी चीज़ आपको बताया, वैकेंसी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आ रही है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 2 बार के जो छात्रावास अधीक्षक के आप लोग के पेपर हुए हैं, उन दोनों पेपर में आपके कितने पद थे, लगभग 800 पद थे। इन 800 पदों पे एग्ज़ाम हुआ था छात्रावास अधीक्षक का, दोनों बार 2015, 2014-15 और 16 में 2 बार एग्ज़ाम हुए हैं, तो दोनों बार आपके 800 पदों पे हुए हैं। तो इस समय आपके 150 अंक के पेपर थे। 150 अंक के पेपर में इस समय आपके लगभग 112-110 मार्क्स पे सिलेक्शन चालू हो गया था दोनों ही बार में, और कट ऑफ लगभग जब 108 तक जनरल अनरिजर्व्ड का कट ऑफ गिरा था। ST SC जो है उसके ST के 70 मार्क्स, 65 मार्क्स तक कट ऑफ गिरे थे। तो इस तरीके से आपकी वैकेंसीज ज़्यादा थी, इसलिए कट ऑफ क्या होता गया, नीचे चला जाता गया। अभी क्या है, आपके साथ 800 पद नहीं है, अभी आपके पास 300 पद है, सीधा 500 पद हट गए हैं। तो इन 500 लोगों के कारण इस बार कट ऑफ आप मान के चलिए कि अनुमानतः ऊपर जा सकता है।
बात ध्यान दीजिएगा, जा सकता है कह रहे हैं, जाएगा ये कहीं नहीं कह रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं सबसे पहले कि क्या परीक्षा के पहले ये कट ऑफ सोचना चाहिए। जो छात्र मुझे मैसेज करते हैं, ग्रुप में मैसेज करते हैं या फिर कमेंट्स में लिखते हैं कि सर कट ऑफ क्या होगा, सेफ स्कोर क्या होगा, पूछने के देखिए डिफरेंट तरीके हैं। सर कट ऑफ क्या होगा, सेफ स्कोर क्या होगा। अब ये सेफ स्कोर और कट ऑफ एक ही है भैया, तो कितना सोचना चाहिए परीक्षा के पहले कट ऑफ? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, परीक्षा के पहले कट ऑफ बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। नो, नॉट, नेवर, चर्चा ही मत कीजिए इस चीज़ की। रीज़न क्या है, अगर आप अभी से कट ऑफ का सोचना करेंगे, अभी से आपके दिमाग में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 70 हो सकता है। मान लीजिए ऐसे ही कोई गुरुदेव हैं, कई लोग आपको मिलेंगे, कई दोस्त आपको मिलेंगे, अरे इस साल 100 में बेस 80 बनाना है, 80 का आसपास बन जाएगा तो सिलेक्शन पक्का। अब मान लीजिए आपने 80 का दिमाग में आ गया, आपके सेट हो गया, क्या 80 होगा, 80 होगा, 80 होगा। पेपर आ गया दोस्तों ईजी, पेपर ईजी आ गया, लोग मान लीजिए 90 प्लस भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, आप 80 होगा करके बैठे हैं और आपने इतना अटैम्प्ट नहीं किया, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से विचार करके चले गए थे कि हाँ इतना होगा, इतना ही बनाना है, तो ये गया। पिछले कुछ दिनों से आप लोग ध्यान देंगे कि 2015 के पहले CGPSC में 50 मार्क्स 50% लगभग 50 से लेके 52% मार्क्स क्वालिफाई होने के लिए, प्री निकलने के लिए इनफ रहता था। तो लोग इस उम्मीद में जाते थे, कहाँ इतना बना लिया, 60 बना लिए तो भाई सिलेक्शन पक्का है, प्री निकल जाएगा। अचानक से लेकिन 2 से 3 साल पहले देखेंगे आप लोग, देखेंगे पेपर इतने इजी आ गए कि कट ऑफ आपका 140 समथिंग, 136 140 पहुंच गया आपके कट ऑफ। तो काफ़ी ज़्यादा लेवल पे कट ऑफ चला गया। तो ये डिस पे डिपेंड कर, तो जो लोग पहले से पूर्वानुमान लगा के बड़े इतने में तो हो जाता है, वो तो खिसक गए सारे। तो यहाँ पर क्या है कि कभी भी पहले से कोई पूर्वानुमान लगा के मत जाइए कि कट ऑफ इतना होगा या इतना हो सकता है, या किसी सर ने इतना बोला है, या किसी इंस्टीट्यूट वालों ने इतना बोला है, या मेरे दोस्त ने इतना बोला है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी अपने मैन में ये बना के मत जाइए कि इतना स्कोर करना, इतना सेफ है, इतना ऐसा है। आपको कहाँ डिसीजन लेना है? एग्ज़ाम हॉल में आपको डिसीजन लेना है। आप पेपर बनाते बनाते आपको लग रहा है कि पेपर भैया ईजी है, मेरे से बन रहे हैं ईजिली, आपसे जितना बने उतना बनाइए। कहने का यह मतलब है कि जितने क्वेश्चंस आपको ईजिली 1 गो में आपके साथ आराम से बन रहे हैं, मतलब आप कंफर्म हैं, 100% श्योर हैं, तो बिल्कुल वो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। आपको बस क्या करना है, निगेटिव नहीं करना है। निगेटिव मतलब एकदम ब्लैंक में प्ले नहीं करना है। एकदम ब्लैंक मतलब चारों ऑप्शन नहीं आता, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं करना है। बाकी जितने क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट होते हैं पूरे अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा कोई पहले से पूर्वानुमान लगा के मत जाइए कि इतना कट ऑफ हो सकता है। अब मान लीजिए आप, अब दूसरी स्थिति है, आपने 80 सोचे गए थे, आप पेपर आ गए टफ, पेपर बच्चों के 50 से 60 भी मुश्किल से बन पा रहे हैं, आप 80 सोचे हैं, आपने ज़्यादा बना दिया। आप बन रहे थे अच्छे, आपके 60, आपने 60 अच्छे बना लिए, लेकिन आप अरे कम हो सकता है करके आपने 20 ज़बरदस्ती अटेम्प्ट कर लिए, तो ये आपके निगेटिव को बढ़ा देगा। तो इसलिए बिल्कुल भी नो कट ऑफ थॉट्स इन माइंड बिफोर एग्ज़ाम। परीक्षा के पहले कट ऑफ का कोई भी थॉट अपने दिमाग में लेके मत जाइए, मत सोचिए, मत पूछिए। हर चीज़ में नो, नॉट, नेवर बिल्कुल मत करिए कट ऑफ का खेल। बस बुक निकालिए और पढ़िए। परीक्षा हॉल में जितना बनेगा बना के आना भैया। उसके बाद आने के बाद अगर आपका मन करेगा तो कट ऑफ खेलना, लेकिन उसके समय भी कट ऑफ खेल के कुछ नहीं हो सकता। प्री के लिए भले के लोग करते हैं कि मेंस की तैयारी करना, लेकिन मेंस की अल्टीमेटली तैयारी तो करनी ही है। और आप एग्ज़ाम दे के आ गए तो उसके बाद भी कट ऑफ मत खेलिए। आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा, मॉडल आंसर आएगा, मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं। आपका फाइनल आंसर आया, फाइनल मार्क्स आए, आपके मार्क्स अगर आपको टैली हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो हाई कोर्ट जाएंगे आप लोग कि मेरे मार्क्स इतने आ रहे थे, कार्बन कॉपी में इतने आ रहे हैं। व्यापम तो आपको कार्बन कॉपी देता है, आपके मार्क्स इतने नहीं आए, तो आप पैनिक होइए या तब आप दिक्कत कीजिए। लेकिन पहले क्यों दिक्कत कर रहे हैं? आधा दिन, आधा समय, आधी ज़िंदगी आप सिर्फ कट ऑफ सोचने में निकाल देते हैं। इतने क्वेश्चंस आते हैं, सर कट ऑफ क्या होगा, सर कट ऑफ क्या होगा। अगर आप सिर्फ एक एग्ज़ाम की छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम देके परीक्षा की तैयारी करना छोड़ दीजिए। ठीक, आप एग्ज़ाम दे दिए, तैयारी छोड़ दीजिए। रिजल्ट आएगा, आपके मार्क्स आएंगे, मॉडल पेपर आएगा, मॉडल आंसर आएगा, उस दिन मिलाइए। करेक्ट। और अगर आप दूसरे व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, छात्रावास अधीक्षक इकलौता नहीं है, आपको दूसरे भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो भाई सोच समझ के इन पे विचार ना करते हुए आगे की तैयारी कीजिए। ये जो कट ऑफ के चक्कर में आपके 25 से 30 दिन चल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
और दूसरे बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ये कट ऑफ का गणित है भाई में। अब चूंकि अब ये डिसाइड देखते हैं कि हाउ मच रैंक इज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन के लिए कितना रैंक लाना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर आप अभी से कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि सिलेक्शन के लिए कितना रैंक आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने वैकेंसी, इस बार की वैकेंसी जो 300 पद है, इसको एक बाइफरगेट करने की कोशिश की है, एक रैंक वाइज आपको समझाने की कोशिश की है कि कितना रैंक क्या हो सकता है। तो देखिए वैकेंसीज में आप ध्यान देंगे, एक अनरिजर्व्ड होता है, मतलब जो ओपन फॉर ऑल होता है, सभी के लिए होता है। तो इसमें आप देखिएगा आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 114 पद हैं टोटल। कितने हैं? 114 पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं। इस 114 पद में से फ्रीडम फाइटर के लिए 11 पद आरक्षित हैं, महिलाओं के लिए 34 पद आरक्षित हैं। तो जब इस 114 में से आप 11 और 34 माइनस कर देंगे तो ओपन और मतलब मेल, जो लड़कों के लिए बता रहा हूँ भैया, तुम्हारे लिए सिर्फ यही है, ये दोनों तुम्हारे लिए नहीं हैं। जो लड़के नॉर्मल हैं, मतलब फ्रीडम फाइटर जिनके परिवार में नहीं हैं और जो गर्ल्स तो है ही नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो ऊपर वाला कैटेगरी है, इतने ही आपके लिए पद हैं। मतलब कोई एक लड़का जिसके परिवार में कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है और साथ ही साथ कुछ भी नहीं है, तो उसको, अगर वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है, तो उसको टॉप 69 बच्चों में आना है। मतलब उसकी रैंक कितनी होनी चाहिए? 70 के आसपास होनी चाहिए, तब उसको मार्क्स, तब उसको पोस्ट मिलेगा। 70 का रैंक लाना है। वहीं कोई SC बच्चा है तो वह क्या करेगा, इस 69 में 21 प्लस कर लेगा। इतने रैंक में, टॉप रैंक में आपको आना है, मतलब 69 प्लस 1 70 और आपको 20 90, टॉप 90 में आएगा तो SC बच्चों को क्या मिल जाएगा? SC मेल को मैं बात कर रहा हूँ, SC मेल को क्या हो जाएगा? रैंक मिल सकता है। इसी प्रकार से कैटेगरी वाइज, सभी कैटेगरी वाइज हमने बनाया है अलग अलग। गर्ल्स जो है, गर्ल्स कैसे डिसाइड करेंगे अपना फैक्टर? ये वाला तो आपके लिए है ही, 69 वाला तो आपका है ही, और टॉप 69 में आएंगे, उसके बाद 70वें नंबर में मान लो कोई लड़की है तो इसमें ऐड होगी। इस प्रकार से गणित चलता है। तो आपको इसमें इसको ऐड कर लीजिएगा, 69 प्लस 34, जनरल लड़कियों को इस रैंक में आना है। वैसे SC लड़कियों को ये दोनों जोड़िएगा, दोनों जोड़ने के बाद इस रैंक पे आना है। तो ओवरऑल आपके पास कुल कितने पद है? 300 पद है। 300 पद का बाइफर्गेशन इस तरीके से है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोशिश कीजिए अनरिजर्व्ड में लेने का आरक्षण, तो उसके बाद ओके रहेगा। तो इस प्रकार से ओपन मेल में टोटल 187 लड़कों का सिलेक्शन होगा इस पर। तो ये पूरा आपका क्या है, पूरा आपका ये रैंक का चार्ट है। आप इस हिसाब से अपना रैंक डिसाइड कर सकते हैं कि टॉप मेरे को इतने में आना है, या अभी नहीं करना तो वैकेंसी के बाद आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं भाई मैं इतने रैंक में आ जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन पक्का है। इसके बाद ही वेटिंग लिस्ट वाले भी होते हैं। जब इसमें से कोई पद वाले दूसरा सिलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए छात्रा अधीक्षक के बहुत सारे लोग पेपर दे रहे हैं, अधीक्षक के रिजल्ट आते, पेपर आते तक उनको पता चल गया कि उनका मेंस भी निकल रहा है, वो इंटरव्यू देने चलेगा FCGPSC का, वो नहीं आए, तो ऐसे जगह में क्या होता है, ऐसे जगह में वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिलता है। तो ये था पूरा गणित कट ऑफ का। तो बस इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य ये था कि आप सभी कट ऑफ बिल्कुल ना खेलें। आप सभी कट ऑफ जान जाइए कि कट ऑफ कहाँ डिसाइड होता है। कट ऑफ पेपर के बाद डिसाइड होता है, पेपर के पहले कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। और कोई अगर आपको कह रहा है, ये कर रहा है ऐसा, तो आपको मिसगाइड कर रहा है। और ऐसे लोगों से दूर ही हो जाइए, ऐसे दोस्तों से दूर हो जाइए, ऐसी चर्चाओं से दूर हो जाइए। तो फिर तब तक इतना रहा आपके परीक्षा दृष्टिकोण की इस वीडियो पे। जल्द ही आगे आने वाली वीडियोस पे हम कंटेंट लेकर आएंगे। हॉस्टल्स खुल चुके हैं, अधीक्षकों के लिए व्यस्त समय आ चुका है, बच्चे पर एडमिशन के लिए आ रहे हैं। आप लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, गाइड करते हैं उन्हें, तो ये भी आप लोगों के गाइडेंस का समय है। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। और जो भी आपके डाउट्स हैं, आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, लाइक करना भी बहुत जरूरी है। जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं यहाँ पे कमेंट्स के साथ अगले वीडियो पे।